हे गाइस, आज हम लोग प्रतिशत सीखेंगे। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज भी कहते हैं। परसेंटेज। और किसी विषय को यदि पढ़ते हैं तो पहले उसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रतिशत है क्या? तो प्रतिशत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100, यानी प्रत्येक 100 में से हम किसी चीज को दर्शाएंगे तो वो प्रतिशत होता है। जैसे हमने यहाँ पे समय बचाने के लिए पहले डायग्राम बना लिया है ताकि इस वीडियो में हमारा कम समय लगे। ये हमने एक डायग्राम बनाया है, 100 भागों में बांटा है। ये हमारे तीनों डायग्राम में यही दिखाया हुआ। 100 में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1, 2 और 3, 4, 5 भागों को हमने रंग दिए। ये तो 5 हमारा कितने में है? 100 में। अर्थात 5 में 100 का अर्थ है 5 प्रतिशत। 5 प्रतिशत, या ऐसे कहीं आपको किताबों में हिंदी में भी लिखा मिल सकता है 5%। तो 5% को अगर आपको अंशाहर के रूप में लिखना होगा तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, और अगर अंकीय रूप में लिखना है इसे तो आप इसमें लिखेंगे 5%। से हम प्रतिशत को और समझने का प्रयास करते हैं। ये चित्र है, चित्र में पूरे 100 भाग हैं। इसमें हमने 10 भाग को रंग लिया है और 5 भाग को रंग लिया है। यानी पूरे भाग कितने रंगे हुए हमारे? 10, 5, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 15/100। ये प्रतिशत का चित्रात्मक रूप है, ये भिन्नात्मक रूप है। और प्रतिशत में कैसे लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 15%। 15%। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, ये आपको किताबों में इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे हम। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। पहले भिन्न का चित्रात्मक रूप देख लेते हैं। ये है डायग्राम। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 पूरे भाग है हमारे 5। इसमें 3 भाग हमारा रंगा हुआ। 3 भाग को रंग देते हैं। तो इसको भिन्न में लिख सकते हैं 3/5। 3/5 यानी 3 भाग है, कितने में है? 5 में। इसलिए चूंकि 3 भाग है 5 में, इसलिए 1 भाग होगा बराबर 3/5। इसलिए 100 भाग होगा बराबर। अब यहां हमने 100 भाग का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि कोई भी भिन्न प्रतिशत निकालते हैं, हमने कहा था प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में से। तो 100 में से जब तक नहीं निकालेंगे उसका प्रतिशत नहीं निकलेगा। तो 3/5 होगा 3/5 गुणे 100। अब इस 5 से देखिए हम काट सकते हैं 100 को। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये शून्य ऊपर हो जाएगा। और 20 से 3 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60%। 60% 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3 = 60 × 3
प्रतिशत। तो इस प्रकार हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है, अब हमें यह सीखना है। जैसे संख्या 12% लिखी हुई, 12% लिखी हुई है, तो उसको भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं 12/100, क्योंकि हमने कहा था कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में से, और ये इसका चिन्ह है, प्रतिशत को निरूपित करने का चिन्ह है, 100 में 12। ऐसे मान लीजिए 25% को दिखाना है, तो ये हो जाएगा 25/100। प्रतिशत को हमने इस प्रकार से भिन्न में बदल लिया। शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए हमने ये बनाया है। इसको आप देख सकते हैं, ये TLM है, आओ जाने प्रतिशत को। जैसा कि हमने पिछले भाग में आपको समझाया है कि किसी भी प्रतिशत को दिखाने के लिए 100 में से दिखाना होता है। 100 का हमने डायग्राम बना लिया, इसमें 5 भाग रंग लिया है, तो भिन्नात्मक रूप में इसको लिख सकते हैं 5/100, और प्रतिशत में ये 5% हो गया है। इसी प्रकार से हमने दूसरा डायग्राम बनाया है जिसमें हमने 15 भाग रंग लिया है, 10, 5, 15 भाग रंग लिया है। इसको भिन्नात्मक रूप में हम 15/100 और प्रतिशत के रूप में 15% दिखा सकते हैं। तीसरा हमने डायग्राम बनाया है, इसमें हमने 24 भाग को रंग लिया है, 10, 20 और 4, 24। इसको हम भिन्नात्मक रूप में 24/100 और 24% के रूप में दिखा सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे में बदलना है, तो हमने ये एक चित्र बनाया है जिसमें पूरे 5 भाग दिखाए हैं। 5 भाग में हमने 3 भाग रंग दिया है, जिसको हम भिन्न के रूप में 3/5 के रूप में लिख सकते हैं। और 3/5 को हमने प्रतिशत में बदलना बताया है कि 5 में से भाग कितना रंगा हुआ है, 3, तो 1 में से भाग कितना रंगा होगा, 3/5, और 100 में से भाग कितना रंगा होगा, 3/5 गुणे 100। तो ये कितना प्रतिशत भाग रंगा हुआ, 60%। यानी 5 में जो 3 भाग रंगा है, ये कितना भाग रंगा हुआ है, 60%। इसी प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखते हैं। अगर 12% लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 12/100। जैसा कि हमने कहा था, ये प्रतिशत का प्रतीकात्मक रूप है, प्रतीक के रूप में दिखाते हैं कि प्रतिशत कैसे दिखाते हैं। तो इस प्रतीक का मतलब होता है 100, 100 में से 12, इसको हमने छोटे भिन्न के रूप में बदल लिया है। 4 से हमने विभाजित कर दिया है, 4 तिहाई 12, और 100 को काट दिया है 25, 4 दूनी 8 और 2 बचा, और 20 हो गया, 4 पंचे 20, 3/25। इस प्रकार से हमने 25% को दर्शाया 25/100। इसको हमने छोटे भिन्न में बदल लिया, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो इस प्रकार इस शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से आप कक्षा में बच्चों को बेहतर ढंग से एक अट्रैक्टिव लुक में समझा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें